हेलो एवरीबॉडी, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल कृष्णा सिंह देव। हम यहाँ मिल रहे हैं क्लास 11 के लिए और हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है जर्नल एंट्रीज। अभी तक हमने काफी सारी जर्नल एंट्रीज सीख चुकी है एंड हम लोग कर रहे थे लास्ट क्लास में कंबाइंड जर्नल एंट्रीज या जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। आज हम उसको कुछ क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करके देखेंगे। कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया था। कंपाउंड जर्नल एंट्रीज ऐसी होती हैं जहां पे हम दो जर्नल एंट्रीज को एक साथ मिला करके करते हैं, रिजल्टिंग इनटू 2 debits or more than 2 credits. Okay, 1 credit. सो ऐसी एंट्रीज को हम कंबाइंड एंट्रीज या कंपाउंड एंट्रीज बोलते हैं। यहाँ पर हम चाहे तो दो अलग अलग एंट्रीज पास कर सकते हैं, लेकिन टू सेव द टाइम एंड एज वी नो द कॉन्सेप्ट हम पास करते हैं एक ही जर्नल एंट्री। देखिए, आज हम कुछ क्वेश्चंस के साथ इसे प्रैक्टिस करके देखेंगे। इन क्वेश्चन की जो जर्नल एंट्रीज में पास करूंगी वो फॉर्मेट में पास नहीं करूंगी, अज्यूमिंग दैट कि अभी तक आप लोगों को फॉर्मेट बहुत अच्छी तरीके से आ चुका है। हमारा जो 5 कॉलम्स का फॉर्मेट है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट एंड अमाउंट, उसी को हमको फॉलो करना है। एंड इन दिस क्वेश्चंस आपको सीरियल नंबर लिखना होगा डेट के कॉलम में, बिकॉज यहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन अलग अलग है। कोई भी ट्रांजेक्शन दूसरे ट्रांजेक्शन के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है। चलिए, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स सी फर्स्ट ट्रांजेक्शन। यस, और व्हाट अबाउट दीज ट्रांजेक्शन जो आपको लिखे हुए हैं, आप यहाँ पर वीडियो पॉज कर सकते हैं एंड स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपको ये सारे ट्रांजेक्शन अपने पास मिल जाएंगे एंड सॉल्विंग आप मेरे साथ साथ करिए। चलिए, पहला ट्रांजेक्शन है श्याम हु ओड ₹15,000 became insolvent and 50% is received from his estate. तो एक डेटर था हमारा जिसका नाम था श्याम. He became insolvent and now instead of getting the full amount of 15,000 we are getting only 15,000 का 50% amount from him. So in this case how the journal entry will be passed? ये देखिए, इसकी जर्नल एंट्री कुछ इस तरीके से पास होगी। अगर मैं एंट्री नंबर 1 पास करती हूँ, यहाँ पर ये मेरा है सोल्यूशन, और मैं जैसा मैंने आपको बोला था जस्ट टू सेव द टाइम मैं फॉर्मेट नहीं बना रही हूँ। फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। मैम, आप बैंक अकाउंट क्यों लिख रही हैं? क्या हम यहाँ पे कैश अकाउंट लिख सकते हैं? वैसे तो कैश अकाउंट लिख सकते हैं, लेकिन टेक्निकली जब भी कोई पर्सन इंसॉल्वेंट होता है तो वो एक प्रोसीजर के थ्रू इंसॉल्वेंट होता है। उसे कोर्ट में अप्लाई करना पड़ता है कि मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दीजिए, मेरी एसेट्स जो है वो कम है और मेरी लाइबिलिटीज ज्यादा है। फिर उसकी सारी एसेट्स को कॉन्फिस्केट किया जाता है। फिर उसके बाद एक ऑफिशियल लिक्विडेटर आता है जो उसकी एसेट्स को सेल करता है। तो इन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड जो पैसा मिलता है वो बैंक के थ्रू ही मिलता है, मतलब चेक वगैरह दिया जाता है या बैंक ट्रांसफर किया जाता है, कैश नहीं दिया जाता है। इसीलिए टेक्निकली बैंक शुड ओनली बी रिटर्न ओवर हियर। अगर आप कैश लिख रहे हैं तो हो सकता है आपके टीचर आपको मार्क्स दें, लेकिन अगर मैं करेक्शन करती तो मैं मार्क्स नहीं देती, क्योंकि टेक्निकली यहाँ पे बैंक ही आना चाहिए। बैंक अकाउंट डेबिट होगा। दूसरा, डेबिट में क्या जाना चाहिए? बैड डेट्स जाना चाहिए। क्यों बैड डेट्स जाना चाहिए? क्योंकि देखिए, अगर मैं इसकी दो अलग अलग एंट्रीज पास करती तो मैं ऐसे एंट्री पास करती, बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू श्याम। अब मैं उन दोनों एंट्रीज को कंबाइंड करके एक ही एंट्री पास कर रही हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। क्यों बैड डेट्स? देखो, अगर मैं श्याम के सामने का अमाउंट लिखूं तो श्याम्स अकाउंट यहाँ पर लिखूं मैं, जो कि अब मुझे क्लोज ही करना है क्योंकि ये डेटर अब तो इंसॉल्वेंट हो चुका है। 15,000 रुपीज, हमें क्या पता चला कि आधा अमाउंट जो है 15,000 का, हाफ द अमाउंट वी हैव रिसीव, मतलब 7,500 हमने रिसीव कर लिया। इसका मतलब सीधा सा है कि बाकी का जो 7,500 है वो क्या हो चुका है? बैड डेट्स हो चुका है, वो अभी हम रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो कुछ इस तरीके से इसकी एंट्री पास होगी। हमें बैंक अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, एक और चीज डेबिट में डालनी पड़ेगी, बैड डेट्स, एंड उसको भी हम डेबिट करेंगे। बैंक अकाउंट को डेबिट करने का रीजन ये है कि बैंक इज एन एसेट, और जब भी कोई एसेट इंक्रीज होती है इट शुड बी डेबिटेड, एंड बैड डेट्स इज एक्सपेंस अकाउंट, वो भी जब इंक्रीज होता है तो उसे हम डेबिट करते हैं। चलिए, वैसे तो यहाँ पर जो श्याम है वो भी डेटर है और वो डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए उसे हम क्रेडिट कर रहे हैं। अब जाते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर है परचेज गुड्स of rupees 2 lakh rupees less 20% trade discount। अब ट्रेड डिस्काउंट के बारे में हमें पता है कि ट्रेड डिस्काउंट को हम सेलिंग प्राइस या परचेजिंग प्राइस में से ही रिड्यूस कर देते हैं, हम उसके लिए सेपरेट एंट्री पास नहीं करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट के लिए अलग से एंट्री पास नहीं करी जाएगी। चलिए, फिर हमने क्या किया? पेड इमीडिएटली अवेलिंग कैश डिस्काउंट ऑफ 2%। यस, कैश डिस्काउंट की एंट्री जरूर पास होगी। तो हम इसे कैसे करेंगे? देखिए, इसको बहुत अच्छे से करना है ये ट्रांजेक्शन। सबसे पहले मैं इसके लिए वर्किंग बता देती हूँ। आपका जो परचेजिंग प्राइस था वो 2 लाख
लाख रुपीज था, एक्चुअली ये क्या था, लिस्ट प्राइस था। इस लिस्ट प्राइस में से हमें डिस्काउंट कितना मिला, डिस्काउंट मिला 20%। तो हम यहाँ से माइनस कर देंगे 20% ट्रेड डिस्काउंट, टीडी मतलब ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ का 20% ट्रेड डिस्काउंट कितना हो जाएगा बच्चों, 40,000 रुपीज हो जाएगा। और अब जो अमाउंट बचा है वो कितना है, 1,60,000 का अमाउंट बचा हुआ है। ये आपका परचेजिंग प्राइस है। ओके, हमने क्या किया, हमने इमीडिएट पेमेंट कर दिया, और जब हमने इमीडिएट पेमेंट किया तो हमें फर्दर कैश डिस्काउंट मिला। और वो कैश डिस्काउंट कितना मिला, दैट कैश डिस्काउंट है 2% का, हमें कैश डिस्काउंट मिला। तो 2% का कैश डिस्काउंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास 1,60,000 का 2% आता है 3,200 का हमें कैश डिस्काउंट मिला। एंड फाइनल अमाउंट हमने कितना पे किया, फाइनल अमाउंट हमने पे किया 1,56,800 रुपीज का हमने फाइनल अमाउंट पे किया। तो जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे, आप पहले रफ में कहीं पर ऐसा ट्रांजेक्शन करके देख लें, उसके बाद आप इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। चलिए, तो एंट्री क्या होने वाली है, एंट्री होने वाली है परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड बिकॉज परचेज इज एन एक्सपेंस। तो परचेज अकाउंट आपका क्या होने वाला है, डेबिट होने वाला है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्रेडिट में क्या क्या जाएगा, क्रेडिट में एक तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट, क्योंकि हमने पेमेंट कर दिया इमीडिएटली। लेट मी सी कैसे पेमेंट हुआ है, बैंक से तो नहीं हुआ है, पेड इमीडिएटली, नो, ऐसा कुछ नहीं लिखा, बैंक से हुआ है। और दूसरा डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव इज अंडर रेवेन्यू अकाउंट, एक तरीके की इनकम है आपका। तो डिस्काउंट रिसीव को भी कहाँ जाना चाहिए, क्रेडिट साइड में जाना चाहिए। अब डेबिट में मैं परचेज के सामने क्या अमाउंट लिखूंगी, जो मेरा परचेजिंग प्राइस था, परचेजिंग प्राइस था 1,60,000। कैश कितना दिया, 1,56,800 का हमने कैश दिया, और 3,200 का हमें क्या मिला, डिस्काउंट मिला। तो इस तरीके से एक कंबाइंड एंट्री पास होगी। हम चाहते तो यहाँ पर दो अलग अलग एंट्रीज कर सकते थे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,56,800 से, एंड फिर अलग से एक एंट्री पास कर सकते थे परचेज टू डिस्काउंट रिसीव। लेकिन वैसी एंट्री पास करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमें ये कॉन्सेप्ट ऑफ कंबाइंड एंट्रीज आना चाहिए। तो हम ये अलग से ही एंट्री पास करेंगे। चलिए, गोइंग टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। आपका नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रिसीव चेक फ्रॉम रमन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। 1,00,000 रुपीज का उसका अकाउंट था, और हमें मिला कितना, हमें 95,000 रुपीज मिले। तो यहाँ पे हमें ये बात समझनी है कि अगर फुल सेटलमेंट हो गया, इसका मतलब रमन अब इसके बाद कोई भी पैसा नहीं देने वाला है। तो ये जो 5,000 रुपीज का डिफरेंस है, एक्चुअली दिस इज द डिस्काउंट, दिस इज डिस्काउंट अलाउड टू द कस्टमर। जो रमन है हमारा, रमन से हमें मिला, तो रमन हमारा डेटर रहा होगा। तो एंट्री ऐसी होने वाली है, क्या था ये, चेक मिला था कि कैश मिला था, चेक मिला था। तो इसे हम लिखेंगे चेक इन हैंड अकाउंट। आप इसे कैश अकाउंट भी लिख सकते हैं, बिकॉज चेक अगर जिस दिन मिलता है उस दिन डिपॉजिट नहीं हुआ, तो हम उसे चेक इन हैंड लिख देते, या कैश अकाउंट भी लिख देते। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट भी हमने उसे अलाउ किया। और ये वाला डिस्काउंट अलाउड कौन सा अकाउंट होता है, ये होता है एक्सपेंस अकाउंट का पार्ट। इसे भी हम डेबिट कर देंगे और लिखेंगे यहाँ पर रमन। अब देखो, रमन का अकाउंट तो क्लोज हो रहा है, तो रमन के सामने आप पूरा अमाउंट लिखेंगे 1,00,000 रुपीज का, क्योंकि उसका अकाउंट क्लोज हो चुका है। तो जितने से ओपन था उतने ही अमाउंट से उसे क्लोज भी करना है। और उसने क्या दिया, हमें 95,000 रुपीज का चेक दिया, तो 95,000 रुपीज यहाँ लिखेंगे, एंड 5,000 रुपीज का जो हमने डिस्काउंट अलाउड किया उसे हम डेबिट साइड में लिख देंगे। ओके, चलिए, तो इस तरीके से ये वाली कंबाइंड एंट्री भी हमने पास कर लिया। अब देखते हैं आगे। फोर्थ है अमित स्टार्टेड बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल ऑफ 50,000 इन कैश एंड 2,00,000 इन चेक। ओके, तो एक प्रोप्राइटर है जिसने बिजनेस स्टार्ट किया, और बिजनेस स्टार्ट करते समय दो तरीके से उसने कैपिटल का इंट्रोडक्शन किया। कैसे, एक तो कैश अकाउंट आया, कैश अकाउंट डेबिट, फिर उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट, उसने बैंक से चेक दिया है, एंड यहाँ पर हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। ओके, तो ये भी हो गई एक तरीके की कंबाइंड एंट्री। यहाँ पर हमारे पास कैश आया 50,000 रुपीज का, एंड 2,00,000 रुपीज का हमारे पास आ गया है चेक, और यहाँ आ जाएगा 2,50,000। अब कुछ बच्चों को लग सकता है मैम इसके पहले वाली एंट्री में आपने चेक इन हैंड लिखा था, यहाँ पर चेक इन हैंड क्यों नहीं लिखा, लिख सकते थे यहाँ पर भी चेक इन हैंड आप। अब नीचे आपको एक नोट लिखना पड़ेगा। हम अज्यूम कर रहे हैं कि इस चेक को उसी दिन आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो मैं बैंक लिख लूंगी, अदरवाइज मैं चेक इन हैंड लिखूंगी, दोनों ही परमिसेबल है। चलिए, नेक्स्ट एंट्री क्या होने वाली है, ये रहा ट्रांजेक्शन गुड्स कॉस्टिंग 40,000 सोल्ड टू अमित एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स।
ओके, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, 20% ऑन सेल्स नहीं, इसको जरा मैं चेंज करती हूँ क्योंकि वो वाला कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको सिखाया नहीं है। 20% ऑन कॉस्ट, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड रिसीव द चेक अंडर 2% कैश डिस्काउंट। अरे बड़ा सारा कैलकुलेशन है यहाँ पे, चलिए देखते हैं। पहले तो मैं देखती हूँ कि गुड्स की कॉस्ट कितनी थी। ये थी 40,000 की कॉस्ट। ओके, अब मैं इसमें क्या कर रही हूँ, मैं 20% का प्रॉफिट ऐड कर रही हूँ। अगर 20% का प्रॉफिट यहाँ पर मैंने ऐड किया तो इसका प्रॉफिट हो जाएगा 4+4 8,000 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, सो टोटल 48,000 का मेरा क्या बन गया, सेलिंग प्राइस बन गया स्टूडेंट्स। ये हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, यहाँ पे 40,000 में मैंने 8,000 रुपीज ऐड कर दिया। फिर यहाँ पर हमने ट्रेड डिस्काउंट अलाउ किया। कितना ट्रेड डिस्काउंट अलाउ किया, चलिए ऊपर चल के देखते हैं। 10% का ट्रेड डिस्काउंट अलाउ किया है, तो 10% का ट्रेड डिस्काउंट हम यहाँ से माइनस कर देंगे। 4800 रुपीज हम यहाँ से माइनस कर देंगे। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी हम अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखते नहीं है, इसे डायरेक्टली सेलिंग प्राइस या परचेजिंग प्राइस में से हटा देते हैं। ओके, तो ये हो गया 43,200। अब इसके बाद फर्दर कैश डिस्काउंट मिला है। कितना कैश डिस्काउंट मिला है, फर्दर कैश डिस्काउंट मिला है, let's see, under 2% cash discount. Okay, receive the check and 2% cash discount हमने दिया, तो 43,200 का 2% निकालेंगे तो ये आता है 864, जिसकी रिकॉर्डिंग होगी, हमेशा कैश डिस्काउंट की रिकॉर्डिंग होती है। तो अब आ गया 42,336, इस अमाउंट की हमें रिकॉर्डिंग करनी है। चलिए, तो एंट्री कैसे करेंगे, हमने क्या किया, परचेस किया है कि सेल्स किया है, गुड्स कॉस्टिंग सेल किया है हमने। ठीक है, हमने अमित को सेल किया। अब अमित तो इरेलेवेंट हो गया। क्यों अमित इरेलेवेंट हो गया, क्योंकि कैश मिल चुका है हमें। ओके, चेक मिला है एक्चुअली, तो हम एंट्री पास करेंगे, चेक इन हैंड, अकाउंट डेबिट, और हमने क्या किया, डिस्काउंट भी अलाउड किया। डिस्काउंट अलाउड को भी डेबिट करेंगे, जो कैश डिस्काउंट है उसे हम नोट करते हैं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। और यहाँ पर आएगा टू सेल, सेल्स इज अ रेवेन्यू अकाउंट। तो देखिए हमने सेल्स कितने की करी, यहाँ पर आप सेलिंग प्राइस लिखेंगे 43,200, ये वाला सेलिंग प्राइस आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। हमें चेक कितने का मिला, 42,336, ये 3 है भाई, ध्यान से देख लेना, दिस इज 3। ओके, 3। एंड मैंने डिस्काउंट कितना अलाउ किया अपने डेटर को, 864 का, क्लाइंट को या कस्टमर को, नॉट डेटर, 864 रुपीज का डिस्काउंट अलाउ किया। ठीक है, तो इस तरीके के ट्रांजेक्शन बच्चे कंबाइन एंट्रीज के होते हैं, और आपको इन्हीं तरीके के ट्रांजेक्शन्स की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। बाकी सब मुझे लगता है अभी तक आप काफी प्रोफिशिएंट हो गए होंगे और अच्छे से कर पा रहे होंगे। अब हम इसके बाद जब मिलेंगे, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम इंटरेस्ट इन ड्राइंग, इंटरेस्ट इन कैपिटल और किस कई तरीके की मिसलेनियस एंट्रीज को पास करना सीखेंगे। ऑलमोस्ट हमारे सारे कॉन्सेप्ट कवर हो चुके हैं जर्नल एंट्रीज में अब, और अब बहुत जल्दी हम लोग लेजर की तरफ जाने वाले। तो आप लोग जितने भी क्वेश्चंस या मैंने अभी तक सिखाए हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन सिखाए रिलेटेड टू वेरियस हेड्स, उन सबको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, फिर हम लोग लेजर पोस्टिंग करना सीखना शुरू कर देंगे। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।